अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स दैट a consumer should allocate his limited income on a different commodities in such a way that the last to be spent on each commodity yield him equal margin utility in order to get maximum satisfaction। यानी कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो एक कंज्यूमर है वो अपनी इनकम, जो इसके पास इनकम है, वो मुख्तलिफ यानी कि चीज़ों पे वो इसे क्या करेगा, यानी कि स्पेंड यानी कि कमोडिटी पे क्या करेगा, यानी कि खर्च करेगा। एक उस तरीके में यानी कि उस तरीके में यानी कि इस तरीके से खर्च करेगा कि यानी कि जो लास्ट रुपी है वो इसे क्या, यानी कि ऑन ईच कमोडिटी यील्ड हिम इक्वल मार्जिन यूटिलिटी। यानी कि जो वो लास्ट रुपी यानी कि हर एक यानी कि चीज़ पे जो खर्च करेगा वो इसे क्या देगा, वो इसे यानी कि क्या देगा, इक्वल यानी कि एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि इससे क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि लॉ यही कहता है कि एक कंज्यूमर यानी कि इस तरह यानी कि अपने यानी कि रुपये यानी कि अपने पैसों को यानी कि इस तरह यानी कि क्या एलोकेट करेगा, यानी कि एलोकेट खर्च यानी कि करेगा इस तरह, यानी कि इसे यानी कि जो वो लास्ट रुपये है यानी कि उसे यानी कि इसमें से क्या मिलेगा, यानी कि इक्वल यानी कि मार्जिन यूटिलिटी इसे मिलेगी। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे इसे क्या मिलेगी, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस लॉ को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि गोसन सेकंड लॉ, यानी कि गोसन सेकंड लॉ और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनली, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी इसे कहा जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि इसे हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। इफ़ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज सेम, जब प्राइस ऑफ किस प्रोडक्ट की यानी कि एक्स प्रोडक्ट की और वाई प्रोडक्ट की क्या हो, सेम हो, देन वी हैव अप्लाई दिस फार्मूला। यानी कि जब भी आपको ये याद रखना है, यानी कि लॉ ऐसा काम करेगा, जब भी प्राइस ऑफ किसकी, एक्स प्रोडक्ट की और किसकी और वाई प्रोडक्ट की क्या हो, सेम हो, तो तब हमें कौन सी फार्मूला अप्लाई करना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। कौन सी फार्मूला आपको अप्लाई करनी है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। जैसे कि अगर अब प्राइस डिफरेंट हो दोनों, यानी कि जो आपने यानी कि दो गुड्स यानी कि चूज़ किया, अगर उनकी प्राइस अब क्या हो, डिफरेंट हो, इफ़ प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट इज डिफरेंट, देन वी है अप्लाई, तो फिर हमें कौन से मार्जिन, तो फिर हमें कौन सी फार्मूला अप्लाई करनी है, फिर हमें फार्मूला अप्लाई करने है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी या मार्जिनलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, और इसके बदले में प्राइस ऑफ यानी कि एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी किसके बराबर होगी, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। यानी कि दो फार्मूला आपको याद रखने हैं, यानी कि जब यानी कि दो प्रोडक्ट्स की प्राइस सेम हो तो फिर आपको कौन सी करनी है, फिर आपको करनी है अप्लाई मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। अगर अब डिफरेंट प्राइस हो तो देन हमें कौन सी फार्मूला अप्लाई करनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। तो हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि क्या ये वाकई में ये लॉ काम करता है। देखो हमारे पास टोटल इनकम है 5 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है, यानी कि जो प्राइस ऑफ यानी कि कमोडिटी है वो क्या है, वो यानी कि ₹1 है पर केजी, यानी कि बहुत कमोडिटी, यानी कि हमने दो कमोडिटी ली, इनकी सेम प्राइस हमने रखी, प्राइस क्या हमने सेम रखी ₹1 पर केजी, और ये हम एज्यूम ही करते हैं, और हमारे पास कितने पैसे हैं, 5 रुपये। तो देखो हम कैसे मुनी को सेपेंड करें, मैंने हाईलाइट किया है और यहाँ से आपको पता चलेगा। सबसे पहले मुनी हम यहाँ से सेपेंड करते हैं 1 2 3 4 5 तक। जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए, सबसे पहले हमें 12 मिलती है, उसके बाद 10, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद क्या हमें मिलती है 4। उसके बाद जब हम मुनी सेपेंड करते हैं कौन एक 1 2 और 5, तो हमें क्या 1 2 और 5, 1 2 और 5, तो यहाँ से मार्जिन ऑफ कमोडिटी बी क्या आती है 10 8 6 4 2। मुनीज जब हम सेपेंड करते हैं किस पे 3 4,
तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यानी कि जो ए है, जो मार्जिनल यूटिलिटी किसकी है यानी कि ए है, इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी। जैसे आपने यहाँ पे देखा, जो हमने लास्ट रुपये यहाँ पे 8 यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी 8 यानी कि 8 यानी कि जो हमने लास्ट रुपये यानी कि स्पेंड किया, यानी कि जो लास्ट कमोडिटी पे है 8, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, यानी कि जो ए कमोडिटी है यानी कि वो किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, यानी कि जो एडिशनल यूटिलिटी ऑफ बी यानी कि किसके बराबर, वो 8 के बराबर आ रहा है। यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, जो लास्ट रुपये इसने खर्च की वो यहाँ से भी 8 है, और यहाँ से भी कमोडिटी यानी कि एडिशनल यूटिलिटी यहाँ से भी 8 आ गई और यहाँ से भी 8 आ गई। तो जब सेम प्राइस है तो यानी कि बराबर आती है, यानी कि हमने यानी कि सेम यानी कि दो प्रोडक्ट पे हमने क्या प्राइस को सेम रखा, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम आ गई दोनों की। तो इसके बाद हमने डिफरेंट रखा। जब हम डिफरेंट रखते हैं, जैसे मैंने टोटल इनकम की 75 है एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी बोथ इज़ डिफरेंट है, हम एज्यूम करते हैं 10 प्राइस है और ₹5 प्राइस है। तो आप ये देख सकते हैं क्वांटिटी हमने कौन कौन से ली, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ से हमने मार्जिन ऑफ कमोडिटी क्या लिया हमने 10 90 80 70 60 50, और इसके बाद मार्जिन यूटिलिटी डिवाइड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए डिवाइड बाई प्राइस ऑफ ए, यह हमने यहाँ से ले ली। 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10, इसी के साथ 9 8 7 6 5, और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी आप देख सकते हो 35 30 25 20 15 10, और इसी तरह आप देख सकते हो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी कमोडिटी क्या आता है 7 6 5 4 3 2। तो क्या है यहाँ से हमें पता चलता है, जब हम यानी कि क्या करते हैं यानी कि अप्लाई लगाते हैं कौन सी फार्मूला, इन केस ऑफ 7, देखो 7 के केस में क्या हुआ है, यहाँ से 7 के केस में क्या हुआ है, जब 4 यूनिट्स ऑफ ए यानी कि 4 यूनिट्स किसके, ए के, 4 यूनिट्स ऑफ ए, यहाँ से 4 यूनिट्स ऑफ ए, जब हमने 4 यूनिट्स लिए किसके, ए के 4 यूनिट्स लिए हैं, तो 10 इंटू 4 किसके बराबर है, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, यहाँ से क्या आया हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 40, एंड 1 यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि 40 + 5 इज इक्वल 45 विच इज लेस देन 75, और 75 से क्या है वो कम है। तो इन केस ऑफ यानी कि जब हमने 7 को कंसिडर किया है तो 7 नहीं आया, तो उसके बाद हमने किसको कंसिडर किया, इन केस ऑफ 6, जब हमने 6 को कंसिडर किया 6 भी नहीं आया, जब हमने इन केस ऑफ 5 देखा तो 5 आ गया, यानी कि हेंस हम एज्यूम करते हैं हेंस इज कंज्यूमर जो है वो बाई करेगा कि 6 यूनिट्स आपके ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ बी, यानी कि ए कंज्यूमर यानी कि 3 यूनिट्स किसके कंज्यूम करेंगे, यानी कि बी ए के, और ही विल कंज्यूम 6 यूनिट्स, वो ए के कंज्यूम करेंगे, और 3 के कितने, और बी के 3 यूनिट्स वो कंज्यूम करेंगे, ताकि इसे एक मैक्सिमम यानी कि यूटिलिटी मिल सके। ये ऐसे नहीं होता, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा क्या करना है, इसको टेबल को एनालाइज करना है, ताकि आपको पता चल जाए। जहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन किया, या मैंने केस ऑलरेडी लिखे हैं, यानी कि केस जब हम 7 के केस में देखेंगे 7 के बराबर निकलता है 6 नहीं, जब हमने 5 के बराबर देखा है तो 5 को जब हमने कंसिडर किया तो 5 में हमें पता चलता है कि इन्हें सेम निकलता है, यहाँ से हमें ये सेम निकलता है, क्योंकि 10 इसीलिए हम इंटू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्राइस हमने 10 रखे हैं, इसीलिए मैंने लास्ट में ये लिखा ये कंज्यूमर को क्या, यानी कि 6 यूनिट्स ऑफ, यानी कि वो क्या करेगा, वो कंज्यूमर विल बाई, यानी कि वो बाई करेगा 6 यूनिट्स, यानी कि ए एंड 3 यूनिट्स किसके, बी के, और इसे एक मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। We have to see same यानी कि MU from both B and A then apply फार्मूला। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, हमें क्या करना है, we have to see यानी कि हमें देखना है, यानी कि सेम मार्जिन यूटिलिटी किस में, B में भी और A में भी, फिर इसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला इसके बाद अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने इन केस ऑफ 5 में हमने देखा, देखो 6 यानी कि
यूनिट्स ऑफ यानी कि ए कमोडिटी सेकेस यहाँ पे आता है, यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सेकेस यहाँ पे आता है, यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी यानी कि क्वांटिटी 5 के जो क्वांटिटी 5 हैं यानी कि इसके डायरेक्ट में, यानी कि जब आप यानी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ किसको देखेगी आप, यानी कि जब आप मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए यानी कि सेकेस और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी को जब हम देखते हैं, तो मार्जिन ऑफ कमोडिटी बी यानी कि यूनिट इज 3, 5 3 ज़ार 15, 6 10 ज़ार 60 और ये यहाँ से यानी कि इसके बराबर आता है। तो इसी तरह हमें पता चलता है कि यानी कि जब डिफरेंट प्राइस हो और जब सेम प्राइस हो तो लॉ अप्लाई हो जाता है। तो इसके बाद लॉ के कुछ एजप्शंस होते हैं, हर एक के लॉ के एजप्शंस होते हैं और इसका यानी कि भी एजप्शन होता है कार्डिनल अप्रोच, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि यूटिलिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं, कंज्यूमर रेशनल होता है यानी कि बुद्धिमान, और नो चेंज में इनकम में कोई भी चेंज नहीं आता है, और नो चेंज इन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ इनकम, और एडिशनल इनकम जो इसमें भी कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन प्राइस, जो प्राइस ऑफ गुड्स होते हैं वो भी चेंज नहीं हो जाती, और इसके रिलेटेड गुड्स हैं उनके भी जो प्राइस हैं वो भी चेंज नहीं हो जाती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिफरेंस करो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, मुझे पता है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो हो गए, इसीलिए क्योंकि लॉन्ग वीडियो इसीलिए मैंने आपके साथ ही डिस्कस किया क्योंकि इसमें यानी कि एग्जांपल ज़रूरी है, वरना आपको समझ नहीं आया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करना और कमेंट भी, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू।